हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? संख्या। सबसे पहले इसमें देखेंगे संख्या होती क्या है और संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्या नंबर क्या होता है? अंक गणित में कुल 10 संख्याएं हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं संख्याओं की मदद से कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या बनानी हो, चाहे 10 लिखना हो तो 1 और 0 लिखेंगे। मान लो 100 लिखना है तो 1 और डबल 0। इसी तरह अगर 1000 लिखना है तब भी कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, कहने का मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या इन्हीं 10 संख्याओं की मदद से बनाई जाती है। उसके बाद देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। तो पहली प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनाइट, अनंत तक। कितनी भी काउंटिंग करना हो हमको, गिनती मतलब किसी संख्या की मदद से ही तो गिनती करेंगे। तो जो गिनती, जिन संख्याओं की मदद से कोई भी गिनती की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। होल नंबर। प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। मतलब जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उनके आगे अगर 0, उसमें और 0 ऐड कर लिया जाए। देख लेते हैं ये संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनाइट, अनंत तक। मतलब 0 से स्टार्ट होके, 0 से जो संख्याएं स्टार्ट होंगी उन्हें क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर। तो जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए वह सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से पूरा पूरा भाग का मतलब 2 से पूरी पूरी कट जाए, 0 आ जाए। तो 2 से 2 में चला जाएगा भाग, 2 से 4 में जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे? सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती है? 0 में भी चला जाएगा 2 से पूरा पूरा, तो 0 से 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू इन्फिनाइट। ये क्या हो जाएंगे? हमारी इवन नंबर्स। जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, 0 में भी चला जाएगा 2 से पूरा पूरा भाग, 2 में भी चला जाएगा और 4 में भी, 6 में, तो ये सब संख्याएं क्या हो जाएंगी? सम संख्याएं। इसी तरह अगली संख्या क्या है? विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो विषम संख्याएं, ऑड नंबर। जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग ना हो वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग ना हो वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं, पहली विषम संख्या क्या है? 3, 5। इन संख्याओं में क्या होगा? 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 7 और 9, 11 आदि, ये क्या हो जाएंगी? विषम संख्या। विषम संख्याएं वह होती है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए। इसी तरह अगली संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। जिन संख्याओं में एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग हो जाए उन्हें भाज्य संख्याएं कहती हैं। कहने का मतलब स्वयं और एक के अतिरिक्त वह संख्या किसी और एक संख्या से कट जाए उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 4, इसमें क्या होगा? 1 से और 4 के अलावा 2 से भाग चला जाएगा, तो यह क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। इसी तरह 6 में भी चला जाएगा, 8 में भी चला जाएगा और 9 में भी चला जाएगा, क्योंकि 9 1 से और 9 से, इसके अलावा 3 से भी डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। इसी तरह 10 में, तो भाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी? 4, 6, 8, 9, 10, ये सब क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होती है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होती है? जो संख्या एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। मतलब जो संख्याएं 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग ना हो उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं।
तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11 आदि, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। इसी तरह अगली संख्या क्या है? सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। यदि दो संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? यदि दो संख्याएं आपस में एक दूसरे को विभाजित ना करें, यदि दो संख्याएं आपस में एक दूसरे को विभाजित ना करें, अर्थात उनका एचसीएफ 1 हो, तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब दो संख्याएं आपस में जो एक दूसरे को विभाजित ना करें, किसी एक ही संख्या से दोनों संख्याएं ना कटें, वो क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे 15, 15 और 16, यह आपस में डिविजिबल नहीं है, किसी एक ही संख्या से ये दोनों नहीं कटेंगी। और एक कंडीशन होती है, यदि दो संख्याएं आपस में एक दूसरे को विभाजित ना करें, अर्थात उनका एचसीएफ, उनका मासा जो है 1 हो, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं। इसी तरह 4 और 9, यह भी आपस में क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। इस तरह अगली संख्या देख लेते हैं, 2 और 3, यह भी क्या है? आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट नंबर है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर क्या होते हैं? शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक या पूर्ण संख्या। तो शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनाइट, ये सब क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं। इसमें अगर जीरो को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाती हैं? पूर्णांक। इसमें माइनस और प्लस दोनों होती हैं। तो ये स्टार्ट, मान लो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होती हैं ये संख्याएं। तो यह क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। जीरो से ये हो जाएंगे प्लस में। धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और ये क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। -1, -2, -3, -4, ये सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। इसी प्रकार अगली संख्या देख लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, पूर्ण संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जीरो से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्याएं यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? अप टू इन्फिनाइट, अनंत तक, ये सब क्या हो जाती हैं? पूर्ण धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। इसी प्रकार अगली संख्या होती है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, निगेटिव इंटीजर्स। धनात्मक संख्याओं के योज्य प्रतिलोम को क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक संख्याओं के योज्य प्रतिलोम को क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये हो जाएंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक या निगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट नंबर है अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं देखते हैं। जो संख्याएं a/b के रूप में लिखी जा सकें उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। मतलब जो संख्याएं a/b के रूप में लिखी जा सकें उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे 0/5 फ्रैक्शन के रूप में जो भी लिखी जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं। यह सब क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं। उसके बाद अगली क्या है? अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। वे दशमलव भिन्न जिन्हें दोहराया ना जा सके, वे दशमलव भिन्न जिन्हें दोहराया ना जा सके वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। इसमें रूट वाली सभी संख्याएं इसी में आती हैं। √2, √3, √5, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं। अगली है क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत सम संख्याएं ऐसी सम संख्याएं जो क्रमिक रूप से लिखी गई हों
मतलब एक क्रम में लिखी गई हों उन्हें क्या कहते हैं? क्रमागत सम संख्याएं। जो एक क्रम में लिखी गई हों उन्हें क्या कहते हैं? क्रमागत सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से डिवाइड हों उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या है? क्रमागत सम संख्याएं, क्योंकि सभी संख्याओं में देखिए डिफरेंस इक्वल है। 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12। तो ये क्या है? क्रमागत सम संख्याएं। इसी प्रकार क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी विषम संख्याएं जो क्रमिक रूप से लिखी गई हों उन्हें क्या कहते हैं? क्रमागत विषम संख्याएं। मतलब विषम संख्याएं हों और एक क्रम से लिखी गई हों उन्हें क्या कहेंगे? क्रमागत विषम संख्याएं। जैसे 3, 5 मतलब जो भी विषम संख्याएं हैं वो क्रम से लिखी गई हों तो वो क्या हो जाएंगी? क्रमागत विषम संख्याएं। 7 ये सब क्या हो जाएंगी? क्रमागत विषम संख्याएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।